आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गीता का 12वां अध्याय, पहला श्लोक। और 12वां अध्याय में आएगा भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए। हम ध्यान से सुने और समझे। कोई बात समझ में ना आए और समझना चाहते हो तो पूछ सकते हो। अर्जुन बोले, अभी आपने जैसा कहा है, कई तो निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और कई आपके अक्षय अव्यक्त रूप निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। उन दोनों प्रकार के उपासकों में कौन से उपासक श्रेष्ठ है? भगवान बोले, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं सर्वश्रेष्ठ उपासक मानता हूँ। अब श्रद्धा और लगे हुए रहना, इसके लिए किस किस को समझ में आई ये बात? और आई है तो बताएं। ये मेन पॉइंट है। और बताओ। अभी देखो इसमें सब आएगा आगे। जब इस संसार में व्यवहार करते हुए आप साक्षी बन के रहो, सब में उस एक परमात्मा को देखो। आप भक्ति पूजा किसको कहते हो कि मंदिर बना लिया, उसमें बैठ गए, माला फेर ली, किताब पढ़ ली? नहीं। भगवान की भक्ति पूजा। और इंद्रियां कैसे लगाएं? इंद्रियां लगाने का अर्थ कि मेरे सामने कोई कैसे भी स्वभाव संस्कार वाला है और जैसा भी संसार ये बना हुआ है, इसमें मुझे एक सच्चिदानंद ईश्वर के सिवा कुछ न नजर आए। अपनी तरफ से मैं कोई भी बात ऐसे न सोचूं, हाय गर्मी हो गई, हाय सर्दी हो गई, हाय बरसात आ गई। ये प्रकृति के अंदर अपने आप ऑटोमेटिक होते हैं। और प्रकृति में जो होता है वो शरीर को ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता। दृष्टा तो देखने वाला ही होता है। और वो जो सर्दी गर्मी तापमान जितना भी होता है वो शरीर सहन कर सकता है, क्योंकि प्रकृति की जो भी चीज़ है वो शरीर के संबंध से जुड़ी हुई है। तो इसलिए उसमें हाय हाय ना करके, अगर आप सहन कर सकते हैं तो ठीक है, ताज़ी हवा में बैठ सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, एसी की सुविधा है और शरीर सहन करता है तो एसी भी चला सकते हैं। पर हाय हाय भगवान को शिकायत ना करें, ये है इसका अर्थ। घर की व्यवस्था में आप जो अच्छे से अच्छा कर सकते हो उसमें आप कर सकते हो, वरना संसार में कैसे कोई चल रहा है कैसे कोई रह रहा है, उसमें आप अपना कोई हस्तक्षेप ना करें। इसको कहते हैं कि भगवान बोले, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं सर्वश्रेष्ठ उपासक मानता हूँ। जो अभी वाणी में आया है वो इसका अर्थ। क्या आप कैच कर पाए इन सब बातों को कि हमें कैसे रहना चाहिए संसार में? अपनी तो कभी भी न चलाएं, जहाँ जरूरत है वहाँ पहले सामने वाले से भी राय लें, पूछें। हम क्या करते हैं, अपनी बहुत जल्दी चलाते हैं। तो इससे क्या होता है,
ہم اس استھتی میں پھنس جاتے ہیں، اور پھنس جاتے تو کون جھیلتا ہے؟ ہم ہی جھیلتے ہیں اس کو، نہ ہم بولیں گے اور نہ ہم اس میں ہاتھ ڈالیں گے۔ یعنی سنسار میں اپنی چلانا کرودھ لوگ کے کارن، انکار کے کارن، موہ کے کارن، پہلے یہ سننا، ان کے کارن جب بھی آپ نے ہاتھ ڈالا، آپ نے آگ میں ہاتھ ڈال دیا، وہ تو جلے گا کیا؟ اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کروں، وہ کیوں کیا؟ تو آگ میں ہاتھ ڈالنے سے آپ کا کیا ہوگا؟ ہاتھ جلے گا، اور اب آپ اس کو سہن نہیں کر پا رہے، اب کیا ہوگا؟ تو اس پرکرتی کو، پرماتما کو سمجھنے کے لیے جو بھی کچھ آ رہا ہے اس بار میں ادھیائے میں، آپ پوری شردھا سے سمجھے، شردھا اور وشواس، پرماتما میں شردھا اور وشواس، اس سے ہم سمجھے کہ بھگوان کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہمیں۔ اب ہم آگے بڑھے۔ پرنتو جو آپ کے اویکت روپ کی اپاسنا کرتے ہیں، ان کو سب جگہ سم بدھی والے اور پرانی ماتر کے ہت میں رت رہنے والے، جو منوش اپنی اندریوں کا سیم کر کے سب جگہ پریپورن، اچنتیہ، کٹستھ، اچل، انشیہ، دھرو، اکشر اور اویکت کی اپاسنا کرتے ہیں، وہ بھی مجھے ہی پراپت ہوتے ہیں۔ اویکت یعنی جو دکھائی نہیں دیتا، اویکت اندر سے، ابھی میں پھر سے پڑھتی ہوں، تم خود اویکت کا یہ بھی مطلب ہے جس کو ہم شبدوں سے ویکت نہیں کر سکتے، تو وہی تو اندر کا، یہی تو بولا ہے، اس کے میننگ کئی نکال لو۔ اویکت جو میں دکھائی نہیں دیتا، میں چھپا ہوا ہوں سب میں، اویکت اس کی اپاسنا کرتے ہیں، بتا بھی نہیں سکتے، وہ شبدوں میں بیان نہیں کر سکتے، انوبھو کا وشے ہے۔ ہاں، ابھی دیکھو گھر کے اندر بڑے چھوٹے سب ہوتے ہیں، رشتے دار بھی ہوتے ہیں، محلے کے گلی کے پڑوسی بھی ہوتے، سب ہوتے ہیں۔ اب آپ کو اپنا سوبھاؤ سنسکار سمجھنا ہے، یہاں پہ ان لوگوں کو مت دیکھنا، اپنے سوبھاؤ سنسکار کو دیکھنا۔ ایک بھی انسان غلط نہیں ہے کہیں پر بھی میرے لیے، کیا؟ اب آپ کو اس میں کوئی بھی غلطی دکھتی ہے تو آپ کے اندر کرودھ ہے، دویش ہے، لوبھ ہے، اہنکار ہے، عرشا ہے، یہ سارے آپ کے شترو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور غلطیاں ان میں ڈھونڈ رہے ہو نہیں، لگ رہی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اور بھگوان کہہ رہے ہیں کیا؟ سب جگہ سم بدھی والے اور پرانی ماتر کے ہت میں رت رہنے والے، جو منوش اپنی اندریوں کا سیم کر کے، ابھی جو وانی میں بتایا، ابھی سیم کر کے سب جگہ پریپورن، اچتیہ، یہ نہیں ہے کہ یہ پڑوسی ہے تو ان کو کچھ بھی بول دوں، سبھی جگہ پریپورن، کیونکہ بھگوان تو پورن ہے، پورن ہے بھگوان تو تم کسی میں اچھا دیکھتے ہو، کسی میں برا، جبھی تو آیا تھا نا کہ بھگوان کو مندر میں ڈھونڈتے ہو، بھگوان تو سب جگہ، یہاں پر بھی بھگوان ہے، جہاں یہ شریر ہے وہاں بھگوان ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، اور سب جگہ وہی ہے۔ آپ اپنے آپ سے پرگٹ کر لو، پھر وہ سب جگہ پرگٹ ہو جائے گا، اور اپنے سے پرگٹ ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کچھوے کی طرح ساری اندریوں کو سمیٹو، نشکام سیوا کرو، نہیں تو آپ کے پاس اور طرح کی سیوا آ جائیں گی۔ جو نشکام سیوا نہیں کرے گا تو بھگوان کیا کہتے ہیں پھر؟ اور سیوا بھیج دیتے ہیں۔ اگر سامنے سے آپ کے پاس آئی ہے تو ایسے نہیں سوچنا غلط، آپ کو کوئی بولتا ہے نشکام سیوا کے لیے، جس کا اس کو بھی کوئی سوارتھ نہیں ہے، اور اس نے آپ کو بولا، اور وہ آپ نے بہانا بنا دیا، ٹال دیا، تو اس کے لیے ہے یہ بات۔ سیوا
بہت مشکل سے پراپت ہوتی ہے، ملے تو چھوڑنی نہیں چاہیے کبھی بھی۔ وہی ہمارا بندھن کاٹنے والی ہوتی ہے، سیوا جو ہے بڑے بھاری بندھن کاٹتی ہے ہمارے۔ تو منوش اپنی اندریوں کا سنیم کر کے سب جگہ پریپورن، اچنتیہ، کٹستھ، اچل، انیرش، دھرو، اکشر اور اویکت کی اپاسنا کرتے ہیں، وہ بھی مجھے ہی پراپت ہوتے ہیں۔ اویکت کی مطلب جو اپنے اندر ہے، تو وہ ساکشی بن کے اپنے اندر ہی اس کو دیکھتا ہے، پھر وہ پرگٹ کر لیتا ہے۔ اب جیسے آپ کو بھگوان کا درشن اپنے اندر ہو گیا، سمجھو جس کو ہو گیا وہ تو کہہ ہی سکتا ہے کہ بھگوان پورن ہے، پرماتما کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک آلو ہے تو اس میں بھی وہی ہے، آپ سبزی کو بھی سمجھ جانا، آئی کہاں سے، نہیں تو اس کے بنا تو سبزی بھی کہاں سے آئے گی، بناتا بھی وہی ہے، کھاتا بھی وہی ہے۔ اپنی میں تو کہیں پر بھی مت لگاؤ تو تم بچ جاؤ گے، اور جہاں اپنی میں لگائی وہیں منوش پھنسا۔ میں ایک کلپنا کے لیے کہہ رہی تھی، تو پھر آپ کی بھکتی کرنے والے شریشٹھ کیسے ہوئے بھگوان؟ اویکت میں آشکت چت والے جو منوش اویکت سوروپ کی، اویکت میں سوروپ آ گیا نا، سوروپ کی اپاسنا کرتے ہیں، ان کو اپنے سادھن میں کشٹ ادھک ہوتا ہے، کیونکہ دیہ ابھیمانیوں کو اویکت کی پراپتی بڑی کٹھنتا سے ہوتی ہے، پرنتو جو سمپورن کرموں کو مجھ میں ارپن کر کے میرے پرائن ہو گئے ہیں اور اننیہ بھاو سے میرا ہی دھیان کرتے ہیں، وہ میری اپاسنا کرتے ہیں، ہے پارتھ ان سب میں لگے ہوئے چت والے بھکتوں کا میں سوئم مرتو روپ سنسار ساگر سے بہت جلدی ادھار کرنے والا بنتا ہوں۔ کتنی بڑھیا باتیں آ رہی ہیں نا۔ دیکھو جو بھگوان کو چاہتا ہے اور بھگوان اس کو چاہتے ہیں، سمجھ گئے؟ دیہ ابھیمانی اویکت کی بھکتی، اس میں کشٹ بتایا گیا، اویکت میں کشٹ کیوں بتایا گیا؟ جیسے ابھی آپ نے 5,000 روپے خرچ کیے، 2,000 روپے خرچ کیے، 10,000 روپے خرچ کیے، گھر میں بھجن کیرتن کروا لیا، اپنی مرضی کا پرشاد بنا دیا، تو اور آپ بڑے خوش ہو گئے کہ میرے گھر میں بھجن کیرتن ہوا۔ برا نہیں ہے، یہ بہت اچھا ہے، یہ بھی بھگوان کی بھکتی میں آئے گا۔ اگر آپ سندر کانڈ کرتے ہو، کرواتے ہو، تو یہ بھگوان کی بھکتی میں آتا ہے، تو اچھی چیز ہے، اور وہ آپ سب کے لیے ہو جاتا ہے کہ آپ باہری بھکتی میں ہو۔ اویکت کی بھکتی وہ آپ کی خود کی اپنی پرسنل ہے، اس میں اپنے آپ کو جیتنا پڑتا ہے۔ میں روز ستسنگ میں ایک ہی بات بتاتی ہوں کہ اپنے آپ کو جیتنا ہے، اور باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اپنے آپ کو جیت لیتا ہے اس کو کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ تو اس میں ایک وانی میں یہ بھی آتا ہے، کسی سے اتنی بھی اچھا مت رکھو، اچھا دکھوں کا گھر ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، سمجھو فیملی ہے، فیملی میں کوئی آیا ہمارے گھر، اپنے ہی بچے آیا، پڑھو کوئی دور سے بھی کوئی آتا ہے کہیں کہیں، کیونکہ آپس میں پریم تو رکھنا ہی چاہیے ایک دوسرے سے، یا ان کے کوئی فنکشن ہے تو ہم بھی گئے ہیں، تو کیا ہوتا ہے جیسے اب کتنا، یا تو وہ ڈھونڈیں گے کس کو، اس کو نوکر بھائیوں کو، کوک کو، ایسے ڈھونڈیں گے کہ کام ہو جائے ہمارا۔ کبھی بھی کوک اچھا کھانا نہیں بناتا ہے، دھیان رکھنا اس بات کا۔ گھی تیل خوب ڈال دے گا، کچا پکا بنا کے چلا جائے گا، اور آپ گھر جاتے ہی بیمار ہو گے، سمجھ گئے؟ کیوں؟ اس کو ہمارے سے کوئی لگاؤ نہیں، اس کو تو کام کر کے جانا ہے۔ اب آپ اپنے گھر میں کام کر رہے ہو، آپ سے جتنا ہو اتنا کرو، بیٹھ جاؤ بعد میں،
शरीर में थकान हो गई तो घर में कोई और है, उससे भी सेवा ले सकते हो। बैठने के बाद जब आपका आराम आ गया, अब आप थोड़ी देर के बाद फिर कर सकते हो। और ये कभी भी मत सोचना ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, कोई क्या भी कहे। भक्ति में कोई क्या कहेगा नहीं आता है, ये देखना पड़ता है कि मैंने मन की ठगी नहीं करी है। एक होता है कि अब मैं नहीं करती, अब मेरे से नहीं होता, वो क्रोध है, द्वेष है। लेकिन एक होता है कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो ये मजबूरी है। उसमें आप बैठ सकते हो, थोड़ी देर बाद कर सकते हो, किसी की हेल्प ले सकते हो। तो ये सारी जो भक्ति की चीजें हैं, ये हमारे स्वभाव संस्कार से जुड़ी हुई है। क्या? स्वभाव संस्कार से जुड़ी हुई। वहां हमारा स्वभाव संस्कार ही काम करता है। क्या आप सत्संग की वाणी को समझ पा रहे हो? स्वभाव संस्कार काम करता है। क्योंकि जब तक हम मेन चीजें नहीं पकड़ेंगे तो हम भक्ति तक पहुंच कैसे पाएंगे, भगवान तक पहुंच कैसे पाएंगे। देखो, ये जो सत्संग की जो वाणी होती है ना, इसके अंदर एक रहस्य होता है और वो गुरु खोलता है, वो ग्रंथी। क्या कि आप उसको कैच कर पाओ, उसको समझ पाओ। एक ही बात के कई मायने होते हैं, पर गुरु हमको वही समझाएगा जो हम समझ सकते हैं। तो गुरु कृपा बहुत जरूरी है, और गुरु कृपा समर्पण के बिना नहीं मिलती। और समर्पण भी क्या करना है? मन। ना घर छोड़ना, ना खाना पीना छोड़ना। तो किसको समर्पण करना है? मन को। विषय विकारों में मन ना लगाना, विषय विकारों में मन ना लगाना। ऐसा ना हो पीछे पड़े पछताना, ऐसा ना हो पीछे पड़े पछताना। प्रेमी तू गुरु संग प्रीत लगाना, प्रेमी तू गुरु संग प्रीत लगाना। क्यों कहा गया? सार शब्द गुरु ने समझाया। सार शब्द का मतलब समझ में आया? वो शब्द पकड़ाया कि तू आत्मा है, शरीर नहीं, शुद्ध आत्मा। सारे शब्द गुरु ने समझाया, जप हर दम कहीं भूल न जाना, जप हर दम कहीं भूल न जाना। प्रेमी तू गुरु संग प्रीत लगाना, प्रेमी तू गुरु संग प्रीत लगाना। अब आपको सारी चीज मिल रही है, अब आप उसका धारण कैसे करते हैं अपने अंदर, वो आपकी अपनी बात है। क्या? तो गुरु जो ग्रंथि खोलेगा, गुरु जो ग्रंथि हमारी खोलते हैं, तो वो हमारी श्रद्धा से, हमारे विश्वास से खुलती है। हमारी अटूट श्रद्धा है परमात्मा में, भगवान में, तो गुरु हमारा कार्य पूरा करते हैं। कौन पूरा करता है? गुरु पूरा करता है। ऐसा भक्त मैं कैसे बन सकता हूँ भगवान? तू मुझ में ही मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। मुझ में ही मन बुद्धि लगाने के बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। अगर इस तरह मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करने में तू असमर्थ है, तो हे धनंजय, तू अभ्यास योग के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अगर तू अभ्यास योग में भी असमर्थ है, तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्म करने से भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अगर तू मेरे लिए कर्म करने में भी असमर्थ है, तो मन बुद्धि को बस में रखते हुए
संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर। क्या कर सकते हो इन सारी बातों में? संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर सकते हो। कोई भी कर्म करें इच्छा का त्याग। देखो, अगर इतनी जल्दी से पता चल गया और बता दिया तो अभी वो स्थिति बनी नहीं, त्याग हुआ ही नहीं है। वो परिस्थिति आती है तो जागृत उसमें हो जाता है कि क्रोध भी आ गया, लोभ भी आ गया, मोह भी आ गया, अहंकार भी। पर बाद में उसका जब बीज बो ही दिया उसके बाद में जागा। गीता कहती पहले जागना। तो पहले कैसे जागोगे? क्योंकि आपके अंदर ये सारी चीजें है ही नहीं। आप तो भगवान में ही मन लगा के बैठे हुए हो। जो सब्जी बनी है वो बहुत बढ़िया है, जो कोई किस तरीके से आपको क्या व्यवहार करता है वो बहुत बढ़िया है। आपकी तो किसी से कोई इच्छा ही नहीं है। निरिच्छा वाले को कोई क्या करेगा? कर सकता है? हुँ? जब आप अपने कमरे में हो या ड्राइंग रूम में हो, आप किसी से कुछ नहीं कह रहे, आप गए किचन में अपना पानी लिया, आप गए किचन में अपना थाली लगा के खाना ले आए, पेट भी जब भी भरेगा। ये ध्यान रखना। दूसरे से इच्छा रखोगे तो दाल ज़्यादा डाल के ले आएगा, आपको तुम्हें नहीं खानी थी। वो सब्जी आपको ज़्यादा खानी थी तो वो थोड़ी लेके आएगा। उसको नहीं पता आपको क्या चाहिए। और इंसान बैठ जाते हैं कि लाओ, है ना, बैठते हैं ना। चौके में जाके थाली लगानी चाहिए कि नहीं? चौका नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? फिर क्या होगा? आलस, तमोगुण बढ़ता जाएगा। ये कहेंगे बहू करके नहीं देख, बहू तो सब कर देगी, आपका क्या होगा? तो भगवान ने क्या बताया? किसी से भी द्वेष, इच्छा, कामना, लोभ, मोह नहीं करना। तो आप क्या क्या कर सकते हो भगवान की प्राप्ति के लिए? वो सोचो। भगवान ने कहा तो इसमें भी असमर्थ है, इसमें भी असमर्थ है, तो ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। अब एक जगह तो टिको। तो किस में टिक सकते हैं? आप एक बात में टिक सकते हो। भगवान ने अभ्यास कहा है। अभ्यास के लिए सत्संग मत छोड़ो बस। यहाँ आपका सारा काम आप पे हो जाएगा। बस एक नियम ले लो पक्का कि मुझे सत्संग नहीं छोड़ना। अभ्यास आया है इसमें, अभ्यास। तो आप अभ्यास करते रहो। बाकी की जो चीज भगवान कह रहे हैं ना, तो जब जाएंगे ही सत्संग में तो भगवान तो आप पे ही मिलेंगे, सेवा आप पे ही मिल जाएगी, धन का शुद्धि होना आप पे हो जाएगा। सत्संग मैंने योग विशिष्ट में भी पढ़ा था, सत्संग को ही सबसे ऊपर रख दिया। गीता में भी यही है। बाकी आप कुछ नहीं कर सकते, एक सत्संग को आप पकड़ सकते हो बस। ये मन को पकड़ के खींच के यहाँ लाके बिठा दो। अब किसको ये बात समझ में आई? जिसको समझ में आई होगी ना, उसके अंदर ना जो हमारे कमल अंदर वो खिल जाएगा। यहाँ हमारे कमल है और वो खिलता है। अभ्यास समझ में आ गया? अब बहुत सारे काम थे वो सारे आपको नहीं करने। एक सत्संग पकड़ लो और हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मेरा सत्संग ना छूटे, गुरु जी महाराज मेरा सत्संग ना छूटे। ये अभ्यास आपका काम कर जाएगा बाकी सारी बातों के लिए। मेरे में मन लगा, सत्संग में आओगे तो मन आप पे ही लगेगा। सत्संग तो रोज बता देगा, भगवान ही है सब कुछ। वैसे आप घर में बैठे रहो और भगवान में मन लगाना है तो लगेगा। मन तो उसी दिन ले जाएगा कहीं ना कहीं। चलो कहीं खाने पीने चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। समझ में आ गई? इस क्रम से तो कर्मों के फल का त्याग करना चौथे नंबर का निष्कृष्ट साधन हुआ ना भगवान।
नहीं भैया, योग समता रहित अभ्यास से शास्त्रीय ज्ञान श्रेष्ठ है। योग रहित शास्त्रीय ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और योग रहित ध्यान से कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। देखो, ये भगवान ने कह दिया, लेकिन घर में बैठने से त्याग की शिक्षा कहाँ से मिलेगी? मन तो 1 मिनट में कहीं भी ले जाएगा, क्योंकि उसमें तो समुद्र की तरह रोज लहर आती है, और ब्रह्म के अंदर से मन की पूर्णा होती ही रहती है, होती ही रहती है, होती ही रहती है। तो किससे आपका बचाव है? सरल उपाय है ये, पर दृढ़ निश्चय मन को करना है, फिर बाकी सारी चीज आपके पास अपने आप आ जाएगी। और आप किसी बड़े से पूछ लेना, जिसको आप बहुत समझते हो कि ये बहुत ज्ञानी है, उससे पूछ लेना कि गीता में जो इतनी बातें दी हुई है, तो हमारे को बताया गया, खाली सत्संग में आ जाओ तो आपके सारे काम हो जाएंगे। वो आपको क्या बताते, गूगल से भी पूछ सकते हो। बच्चों को और कुछ पता ही नहीं है बेचारों को। क्या टाइम हो गया? हमारे 26 हो गया, हम भजन कर लेते हैं। ताली भी बजाना, भजन भी गाना। अभी भी समय है गुरु को रिझाले, अभी भी समय गुरु को रिझाले, चरण थामे इनके तू भाग्य जगाले, चरण थामे इनके तू भाग्य जगाले, अभी भी समय है गुरु को रिझाले, इनकी दया की सीमा नहीं है, इनकी दया की सीमा नहीं है, रास्ता उजागर भी धीमा नहीं है, रास्ता उजागर भी धीमा नहीं, आँखों से अपनी तू पर्दा हटा ले, आँखों से अपने तू पर्दा हटा ले, अभी भी समय है गुरु को रिझाले, अभी भी समय है गुरु को रिझाले, गुरुदेव से मुँह मांगा है मिलता, गुरुदेव से मुँह मांगा है मिलता, मन मोड़े फिर क्यों तरसता है फिरता, मन मोड़े फिर क्यों तरसता है फिरता, दुर्लभ की खातिर तू अर्जी लगा ले, दुर्लभ की खातिर तू अर्जी लगा ले, अभी भी समय है गुरु को रिझाले, अभी भी समय है गुरु को रिझाले, चला जा शरण में मिटाने होगर दुख, चला जा शरण में मिटाने अगर दुख, इन चरणों में बस सुख ही सुख है, इन चरणों में बस सुख ही सुख है, अगर चल न पाए खिसक कर ही आले, अगर चल न पाए खिसक कर ही आले, अभी भी समय है गुरु को रिझाले, अभी भी समय है गुरु को रिझाले, सब तीरथ प्रभु के चरणों में बसे, सब तीरथ प्रभु के चरणों में बसे हैं, चरण को गुरु को हृदय में बसा ले,
चरण को गुरु के हृदय में बसा ले, इन्हें छू कर सब तीरथ नहा ले, इन्हें छू कर सब तीरथ नहा ले। अभी भी समय है गुरु को रिझाले, अभी भी समय है गुरु को रिझाले। अगर तुझ में कुछ भी लियाकत नहीं है, अगर तुझ में कुछ भी लियाकत नहीं है, निश्चय भी करने की ताकत नहीं है, निश्चय भी करने की ताकत नहीं है। बचा लो गुरु जी मुझको, बचा लो, बचा लो गुरु जी मुझको, बचा लो। अभी भी समय है गुरु को रिझाले, अभी भी समय है गुरु को रिझाले। इतना तो कह ले, इतना तो कह ले, अभी भी समय है, अभी भी समय है गुरु को रिझाले। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय।